નમસ્કાર મિત્રો, અમારી કૃષ્ણા એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 પ્રશ્ન બેંક હિન્દી કે જે તારીખ 17/9/2022ના રોજ લેવાયેલ છે તે પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોઈશું. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકતા નહીં. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उसमें गैस भरी होती है. बीजो प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो तब हवा भरी जाती है. इससे टायर सख्त होता है और साइकिल आसानी से चलती है. तीजो प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो उसको कुंजड़ीन कहते हैं. चौथो प्रश्न है, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो एमां गुब्बारा, वॉलीबॉल अने फूटबॉल. पांचमो प्रश्न है, रबर से बनी गई हुई चीज़ों के नाम बताइए. तो एमां टायर, गुब्बारे, रबर बैंड, बीजी पण जे रबरथी बनेली वस्तुओं एना नाम लखी शकाय. छठो प्रश्न है, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि इससे टायर सख्त होता है और साइकिल अच्छे से चलती है. सातवां प्रश्न है, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको सर्जनहार कहते हैं. आठवां प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां मुस्कुराती है. नौवां प्रश्न, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. 10वां प्रश्न है, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें मनमोहक लगता है. 11मो प्रश्न है, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? એટલે કે આપણે ભગવાનને કેમ યાદ કરીએ છીએ? તો ઈશ્વર हमें जल, हवा, पानी, प्रकाश आदि देते हैं, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम ईश्वर को याद करते हैं. 13मो प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी भी व्यक्ति जीव के मृत्यु के बाद उसे याद रखने के लिए समाधि बनाई जाती है. 14मो प्रश्न है, समाधि का मतलब क्या होता है? लेकिन समानार्थी अर्थ. तो समाधि का मतलब स्मारक होता है. 15मो प्रश्न है, शेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो कुत्ते ने चोरों को पकड़वा कर सेठ जी को सूद समेत रुपए लौटा दिए थे. 16मो प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? तो वह अपनी जान पर खेल कर अपने स्वामी की रक्षा करता है, इसलिए उसको वफादार प्राणी गिना जाता है. 17मो प्रश्न है, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? तो मनुष्य अन्य प्राणियों से मन, विचार और गुण से अलग और श्रेष्ठ है. 18मो प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो क्योंकि फूल अपनी सुगंध से सबको लुभाते हैं. 19मो प्रश्न है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसी 3 जगहों के नाम. तेमा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेला, एयरपोर्ट ये पण लखी शकाय. 20मो प्रश्न है, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो माँ ने हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए माता का ऋण हमें अदा करना चाहिए. हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने हमें अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. 22मो प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? तो हिंदवासियों में रंग, रूप, वेशभाषा में विविधताएं देखने को मिलती है. 23मो प्रश्न है, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख है. नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? 24मो प्रश्न, तो हमारे रास्ते चाहे अलग हो लेकिन हम सबकी मंजिल एक है. हमारे देश की क्या विशेषता है? तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है. प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न के विस्तृत उत्तर दीजिए. એટલે કે એનો આપણે મુદ્દાસર રીતે જવાબ લખવાનો છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, કથની और करनी में अंतर. इस विषय पर 10 વાક્ય લીખીએ. એટલે કે આ જે તમને કહાવત આપી છે કે એના વિશે આપણે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરવાના છે. तो एमा पहलू जो है जवाब है, हमारी वाणी और कार्य में एक सूत्रता होनी चाहिए. जब हम किसी और के कोई काम न करने को कहे तब उस सबसे पहले हमें उस बात का पालन करके दिखाना
चाहिए। हम खुद रास्ते पे कचरा फेंके और दूसरों को कचरा कूड़ेदान में डालने की सलाह दें, यह बात गलत है। हमें पहले खुद इस बात का अनुकरण करना चाहिए। जब हम कोई कार्य अच्छे से करें उसके बाद ही किसी और लोगों को उस कार्य के विषय में सलाह देनी चाहिए। બીજો પ્રશ્ન છે, આપ આપની આંખો દેખી કોઈ એક ઘટના કે બારે મેં 10 વાક્ય લીખીએ. એટલે મિત્રો તમે જે કોઈ ઘટના એવી કે પ્રસંગ જોયો હોય એના વિશે તમે 10 વાક્યો લખવાનું છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પ્રકૃતિ કે સૌંદર્ય કે બારે મેં 10 वाक्य लिखे. કુદરતનું જે સુંદરતા છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે. તો प्रकृति का सौंदर्य हमें खुशी प्रदान करता है. सुबह सूर्य की किरणें हमें ताजगी का अनुभव कराती है. नदियाँ हमें शीतल जल प्रदान करती है. पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं. पक्षियों का चहचहाना हमें एक आनंददायक संगीत प्रदान करता है. बाग बगीचों की हरियाली देखकर हमारा मन खुश हो जाता है. बड़े बड़े पर्वतों की हारमाला देखकर हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास होता है. 5मो प्रश्न है, भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए. એટલે કે આપણા જે ભારત દેશમાં જે વિવિધતાઓ છે, ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એના વિશે આપણે 10 વાક્યો લખવાના છે. તેમાં તમે ઘણું બધું લખી શકો. भारत एक विशाल देश है. हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. भारत देश में रहने वाले हम सभी लोगों की बोली, रंग, रूप, वेशभाषा चाहे अलग हो लेकिन सब लोगों में एकता का भाव है. भारत देश में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ हैं. विश्व के 7 अजूबों में से एक भारत का ताजमहल है. भारत में बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है जो हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखलाते हैं. આમાં બીજા પણ ઘણા વાક્યો આપણે આપણી સમજ પ્રમાણે એડ કરી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पहलो प्रश्न है 9 2 11 होना એટલે કે ભાગ જાના. એનો વાક્ય પ્રયોગ કરેલો છે, શેર કો દેખતે હી વો 9 2 11 હો ગए. હવે જો મિત્રો એના અર્થ લખીને વાક્ય પ્રયોગ દરેકમાં સામે કરેલા જ છે. ફૂટ ફૂટ કર રોના તો જોર જોર સે રોના. હૃદય हिला देना तो हृदय द्रवित करना. मार खा जाना तो नुकसान होना. हक्का बक्का रह जाना आश्चर्यचकित होना. पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना. फूटी कौड़ी न होना अत्यंत गरीब होना. कोई चारा न होना એટલે કે रास्ता न होना. गुणों की खान होना એટલે बहुत गुणी होना. आव देखा न ताव बिना सोचे समझे कोई कार्य करना. હવે 11મો જે મુહાવરો છે, हिल मिल चलना तो मिलजुल के रहना. लोहा भस्म हो जाना कठिन कार्य संभव होना. अक्कल का अंधा मूर्ख होना. आंखें खोल देना तो सावधान करना. હવે પ્રશ્ન 3B એમાં પહેલો कहावतों છે. कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. तो अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुभ गई खेत. तो कोई भी कार्य सही वक्त पे करना जरूरी है क्योंकि उसके बाद की गई मेहनत बेकार है, व्यर्थ है. बीजो प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी. हम जैसा कार्य करेंगे उसके अनुसार ही परिणाम मिलेंगे. अच्छे कार्य करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरे कार्य करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा. ત્રીજો છે, કાલા અક્ષર ભેંસ બરાબર. એટલે કે કોઈને સાક્ષર જ નથી, વ્યક્તિ ભણેલું જ નથી, એના માટે આ કહેવત વપરાય છે, અનપઢ હોના. ચોથો પ્રશ્ન છે, સાચ કો આંચ નહીં એટલે કે સત્ય को किसी का डर नहीं होता है. 5મું છે, आम के आम गुठलियों के दाम એટલે કે एक कार्य से 2 लाभ होना. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, संज्ञा के प्रकार. तो एमा नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है तो ये जातिवाचक. नदी को लोकमाता कहते हैं, जातिवाचक. हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, भाववाचक. गाय घास खा रही है, द्रव्यवाचक. सब्जी में तेल ज़्यादा है, द्रव्यवाचक. आशा विमान चलाती है, व्यक्तिवाचक. स्टेशन पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है तो समूहवाचक. तो मित्रों आमा एम के कोई वस्तु जो है द्रव्य स्वरूपे होय, घास, तेल, दूध, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा आवे. કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપ્યું હોય, પર્ટિક્યુલરલી નામ આપીને એનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો એને આપણે વ્યક્તિવાચકમાં લઈએ કે ગંગા નદી, કોઈ વ્યક્તિનું નામ લખ્યું હોય, પછી કોઈ મંદિરનું નામ લખ્યું હોય તો એ એક જાતનું પર્ટિક્યુલરલી નામ આવેલું વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા એને કહીએ. પછી કોઈ ભાવ દર્શાવ્યો હોય કે વિનમ્રતા, લાગણી, હર્ષ, દુઃખ, તો ખુશી, આવા કોઈ ભાવ દર્શાવે તો એને ભાવવાચક સંજ્ઞામાં આપણે લઈ શકીએ.
જાતિવાચક એટલે કે કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ ના આપ્યું હોય પણ કોઈ એ નામ આખો સમૂહ સૂચવતો હોય. જેમ કે આપણે નદી, તો નદી ઘણી બધી નદીઓ છે, કોઈક નદીનું પર્ટિક્યુલર નામ નહીં લખ્યું, જો એ લખ્યું તો આપણે એને વ્યક્તિવાચકમાં લે, પણ ખાલી નદી લખ્યું છે એટલે આપણે એને જાતિવાચકમાં લીધું. હવે એવી જ રીતે છે સમૂહવાચક, એટલે કે કોઈ વસ્તુ, કોઈ જે શબ્દ છે સમૂહનું સૂચન કરતો હોય, ભીડ છે, બરાબર, तो ये समूहवाचक संज्ञा है. 8मो जो हमारे देश के सैनिक बहादुर है तो ये समूहवाचक, सैनिकों नो समूह हो. हमारे अहिंसा, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा एक भाव है, भाववाचक. एवं रीते 10मु राहुल शरबत पी रहा है, द्रव्यवाचक. 11मु हमारी गाय का नाम गौरी है, जातिवाचक. क्षमावीरों का आभूषण है, भाववाचक. 13मु है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो आमा पर्वतનું પર્ટિક્યુલર નામ આવી ગયું એટલે એને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં આપણે લઈશું. पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, तो एम आवशे भाववाचक. कुत्ता वफादार प्राणी है, तो ये जातिवाचक. नीम गुणकारी पेड़ है, जातिवाचक. मेले में बहुत भीड़ थी, तो समूहवाचक. चिड़िया एक छोटा सा पक्षी है, तो जातिवाचक. गाय को माता कहते हैं, तो एमा जातिवाचक. महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम, तो ये भाव है, भाववाचक. मीना ने 4 पौधे लगाए, तो ये समूहवाचक. गिरनार ऊंचा पर्वत है, तो गिरनार ए पर्टिक्युलर पर्वतનું નામ આપી દઉં એટલે વ્યક્તિવાચક થશે. गंगा पवित्र नदी है, तो ये पण व्यक्तिवाचक. पेड़ हमें छांव देते हैं, तो ये समूहवाचक થશે. હવે 16મો જે પ્રશ્ન છે એમાં નીમ ગુણકારી પેડ છે, તો નીમ ઉપર છે તો કદાચ નીમ પણ એ વ્યક્તિવાચકમાં આવી શકે છે. 25मो है बच्चों की टोली घूमने जा रही, टोली शब्द चले, समूहवाचक. हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो भाववाचक. હવે प्रश्न 5, काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए. तो पहलू है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जग के सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. तो एनु थशे, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, बिजली चमकती है और मैदानों बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है, तब है सृष्टि के निर्माता प्रभु हमें आपकी याद आती है. बीजो प्रश्न है, जे बीजो काव्य पंक्ति है एनो भावार्थ है कि जब चिड़िया सुबह उठकर चहचहाती है, मानो कि वह अपनी खुशी के गीत गाती हो, फूल अपनी सुगंध दुनिया में फैलाते हैं और दुनिया को आनंद देते हैं, तब सृष्टि के सर्जनहार प्रभु हमें आपकी याद आती है. ત્રીજી છે કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ है कि फूलों की खुशबू जब हवा में गुल मिल जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, इस स्वरूप को देखकर हमें प्रकृति की रचना करने वाले प्रभु की याद आती है. 5मું જે છે कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के रंग रूप वेश भाषा में विविधता है, फिर भी हम सब एक है. एक माला में रहने वाले फूल जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली एक है. 5मું कवि पंक्ति है एनो भावार्थ है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी सभी नदियाँ सागर में जाकर एक हो जाती है. वैसे ही भारत में रहने वाली सभी लोगों के धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही है. सभी धर्मों के रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उनकी मंजिल तो एक ही. तो आ हतुं मित्रों ધોરણ 7ના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. જો તમને ગમ્યું હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર.